हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आज हम लोग को पार्ट प्रोजेक्ट का यानी जीएसटी प्रोजेक्ट का हमें पार्ट 2 हमें स्टार्ट करना था। सो रिवर्स चार्ज, इनवॉइस एंड एबनॉर्मल लॉस, ओके, दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर हियर। तो ये हम लोग टॉपिक आज कवर करेंगे। पहला तो रिवर्स चार्ज होता क्या है इसको समझ लेते हैं। बिफोर लर्न रिवर्स चार्ज वी शुड टू नो द टाइप्स ऑफ चार्जेस। फॉरवर्ड चार्ज व्हेन द सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज फॉरवर्ड चार्ज। नॉर्मल केस में ऐसा ही होता है। सप्लायर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस देता है और फिर रिसीवर जो होता है या फिर जिसको हम रेसिपिएंट कहते हैं वो गुड्स का पैसा और जीएसटी का पैसा दे देता है सप्लायर को। सप्लायर जीएसटी का पैसा पास कर देता है गवर्नमेंट को। तो नॉर्मल केस में ये होता है। बट इन रिवर्स चार्ज क्या होता है, व्हेन द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। जब क्या होता है, टैक्स का पैसा कौन देता है, गवर्नमेंट को, रेसिपिएंट। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज। तो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ने तो गुड्स एंड सर्विसेज दिया और इन्होंने क्या किया, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही पैसा दिया, इन्होंने खुद जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया। सो सिंपल केस में अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज रिवर्स चार्ज, व्हेन रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। When reverse charge is applicable, there are 3 cases where GST reverse charge is applicable. Number 1, supply from unregistered dealer to registered dealer. अगर कोई registered dealer unregistered से सामान खरीदता है तो अब registered dealer की ही जिम्मेदारी होती है, सामान खरीदेगा ही और साथ ही साथ उसका टैक्स भी कैलकुलेट करके जमा करेगा। इसके लिए सेक्शन 9 की सबसेक्शन 4 डिफाइन किया गया है जीएसटी में। अभी ये सस्पेंड नहीं है, अब इसको आप हटा सकते हो। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था। रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ टोटल सप्लाई, अगर क्या होता है कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर हम एक दिन में 5000 से ज्यादा का सामान खरीदेंगे तभी रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उस केस में भी रिवर्स चार्ज लगता है। सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सेक्शन 9 की सबसेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, जस्ट लाइक कैस्यू नट, बीडी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, ये सब आपको पता है किसान उगाता है। तो दे आर सप्लायर, वो सप्लाई करते हैं, वो बेचते हैं, तो उन्हें जीएसटी नहीं देना। जो खरीदारी करेगा इनसे उन्हें जीएसटी देनी पड़ेगी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी आपको पता है रिवर्स चार्ज लगेगा, क्योंकि अगर हम विदेश से कोई गुड्स खरीद रहे हैं ना फॉरेन से, तो जाहिर बात है वो फॉरेनर तो जीएसटी गवर्नमेंट को देगा नहीं। हम ही आते हैं इंडियन गवर्नमेंट के टेरिटरी में, तो हम ही को टैक्स देना पड़ेगा। यानी इम्पोर्ट के केस में भी रिवर्स चार्ज लगता है। सर्विसेज थ्रू, अब सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो जैसे जीटीए की सर्विस हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई, एडवोकेट की, ओके, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज होगी और सर्विसेज रिकवरी एजेंट्स की सर्विसेज होगी। सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्ट जस्ट लाइक रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, ओके, ओला उबर का चल रहा है ना, तो उस केस में भी जीएसटी कौन पे करेगा, सिंपल सी बात है, जो सर्विस ले रहा है इनकी, ठीक है। जस्ट लाइक एडवोकेट के केस में कौन लेगा, जो कंपनी एडवोकेट की सर्विस ले रही है उसी को जीएसटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, मैनुअल अकाउंटिंग अगर हम देखें तो सेलर की बुक्स में बहुत हल्का है। सेलर की बुक में सिंपल एंट्री है कि कस्टमर या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जबकि रेसिपिएंट की बुक्स में एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। पहले तो सप्लायर को पेमेंट कर दो या फिर बैंक परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दो, और जब जीएसटी पे करोगे सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी रेसिपिएंट को, एक तो गुड्स खरीदने की, दूसरा जीएसटी पे करने की। जबकि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं जीएसटी पे करना, तो उसको बस क्या करनी है, सेल्स की एंट्री डालनी है, दैट्स इट। अब कह रहा है कि ओपन द सेम कंपनी। सो कल हम लोग इससे पहले जो प्रोजेक्ट हम लोग ने पार्ट 1 में हम लोगों ने किया था, तो सेम कंपनी में हमें काम करना है आज। अब यहाँ कह रहा है क्या, 1 जून 2022 को company availed legal services from Musafir Singh, lawyer of Gorakhpur, amounting to ₹1 lakh with the bill number MS125 and paid the entire amount by check on the same day। तो मुसाफिर सिंह जी का देखो एक बिल बना हुआ है, तरंग क्रॉसिंग नॉर्थ मैपुर, ठीक है, लीगल फीस 1 लाख रुपीज का है, ठीक है। तो अब चलिए इसको देखो करते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखो ये कंपनी है जिसको हमने ओपन किया। इस कंपनी में काम करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर आप डिटेल देखोगे
तो यहाँ पे आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस माइनस में दिखा रही है ऑलरेडी 5400, दिस इज एक्सेस आईटीसी। अगर आपको ये देखना है ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है, तो ये एसजीएसटी का पैसा है, ठीक है। और दूसरा नंबर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पहले चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट हमारी शो हो रही है 9,35,726 रुपीज। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब क्या करना है, सबसे पहले हमें रिवर्स चार्ज परचेज की एंट्री करनी है। तो हम लोग सर्विस ले रहे हैं किससे, मुसाफिर सिंह की, है ना। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली हम लोग जाके एंट्री कर सकते हैं वाउचर के अंदर, है ना। हम लोग क्या ले रहे हैं, सर्विस। तो F9 में हमने एंट्री कर ली, कंट्रोल H करके हमने क्या कर दिया, अकाउंटिंग इनवाइस, ठीक है। इनवाइस नंबर देखो यहाँ पे दिया है MS-125। डेट क्या है, डेट आपको सही करना पड़ेगा 1 जून, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 जून, ठीक है। अब जो देखिए यहाँ पे पार्टी नेम क्या है, मुसाफिर सिंह। सन्ड्री, जाहिर सी बात, वो हमारा क्या है हम उससे सर्विस ले रहे हैं ना, हम उससे क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्रेडिटर। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है मुसाफिर सिंह, ठीक है। उनका एड्रेस दे रखा है, तो एड्रेस मेंटेन करेंगे। उत्तर प्रदेश हो गया, पिन कोड दिया है, अपनी तरफ से लिख देता हूं। अब क्या है, ये अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड लगा दीजिए, क्लियर। तो ये देखो अनरजिस्टर्ड है, इनसे हम लोग जीएसटी से हम लोग सर्विस ले रहे हैं। कौन सी सर्विस ले रहे हैं, लीगल सर्विस, लीगल फीस। ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हमारी कंपनी के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो ध्यान रखना, जी यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में कुछ नहीं रहेगा, एडिशनल कॉस्ट में भी कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। जी हाँ, जीएसटी एप्लीकेबल है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिफाई करना है क्या, HSN कोड। तो HSN कोड क्या है, HSN कोड या सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो सर्विस अकाउंटिंग कोड दिया नहीं, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है ना। गूगल करके आप सही जो ओरिजिनल है आप उसको नोट कर लिया कीजिए। लीगल फीस, फिर यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्सेबल है, सिस्टम इन्फर्ट कर लेगा। जीएसटी का रेट कितना होगा, 18%, क्लियर। अब कह रहा है यहीं पे एप्लीकेबल रिवर्स चार्ज, ये ऑप्शन यहाँ आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो F12 से क्या करिएगा, यहाँ से आपको इनेबल करना पड़ेगा, जीएसटी वाले सेक्शन में आ जाइएगा। ये जीएसटी का सेक्शन है, तो यहाँ देखो ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन। इसको क्या करना है, यस करना है। यस किए रहोगे तभी वहां आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट रिवर्स चार्ज को इसको ऑन कर लीजिए, यहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा, सर्विस का केस है। तो ये पहला तो क्लियर हो गया सबको। हाउ मच अमाउंट, कितनी लीगल फीस है, 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे देखिए कोई सीजीएसटी एजीएसटी आपको नहीं पकड़ाना, बिकॉज बिल में कोई सीजीएसटी एजीएसटी नहीं थी। न्यू रेफरेंस, कोई क्रेडिट डेज है क्या, कुछ नहीं है। बीइंग लीगल सर्विस बिल रिसीव, तो हमें बिल मिल गया ना, तो हमने एंट्री कर ली, एक्सेप्ट करिए और पेज अप दबाइए। यहाँ पे टैक्स एनालिसिस चेक करना मत भूलिएगा, कंट्रोल हो। और जो टैक्स एनालिसिस चेक कर रहे थे देखो साफ साफ दिख रहा है कि इसके ऊपर देखो टैक्स बनता है कितना, 18,000 रुपए। हालांकि नीचे यहाँ पे देखा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज, ये क्या है, यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। क्या होगा, ये रिवर्स चार्ज के दायरे में आता है। रिवर्स चार्ज मतलब हम ही को जीएसटी इस पे देनी है। तो हम जीएसटी कैसे देंगे, तो पहले हमें अपने टैक्स लायबिलिटी को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। देखो अभी हमने ये एंट्री किया, तो पीएल में आप देखोगे खर्चा दिख गया, खर्चा दिखते मेरी प्रॉफिट घट गई,
दूसरा बैलेंस शीट में लेकिन ना यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं खड़ी हुई, लाइबिलिटी आ जानी चाहिए थी ना, आउटपुट सीजीएसटी एग्जिस्ट नहीं आई ना, बिकॉज हमें अपनी लाइबिलिटी खुद क्रिएट करनी है, इंक्रीज करनी है। तो वाउचर में जाएंगे, F7 दबाएंगे, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग कह रहा है कि एक और चीज चेक कर लो पहले। हम लोग जाएंगे डिस्प्ले, हालांकि ये सर्विस हमने क्या किया, परचेज किया है, तो हम लोग क्या करते, पहले रिपोर्ट आती थी जीएसटी एट 2A में ही, 1 जून 1 जुलाई, अब 30 जून लेता नहीं तो 1 जुलाई में लिख देता हूँ, यहाँ तो कुछ है नहीं एग्जैक्टली। अब जो ये रिपोर्ट होती है रिवर्स चार्ज की 3B में जनरेट होती है, 3B में जाइए, 1 जून। नाउ हियर यू कैन सी, दिख रहा है सब लोग को, ये किस केस में आ रहा है, इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, 18,000 रुपये जीएसटी इस पे बनती है। इसकी आईटीसी भी आगे जाके मिलेगी, पहले लेकिन गवर्नमेंट को पहले पे करना पड़ेगा ना। तो F7 में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को दबाना होगा, प्रेस करना होगा अल्ट के साथ J, बताना होगा जीएसटी कर रहे हैं, जी हाँ। अब डिक्रीज कर रहे कि इंक्रीज कर रहे, तो इस बार हम लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। रीजन क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ क्या है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर है, ये हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करना है। यहाँ पे एक डेबिट में एक लेजर बनाना पड़ेगा, जीएसटी ऑन, ये एक डमी लेजर है, जीएसटी ऑन RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये रिवर्स चार्ज भी आप लिख सकते थे। अंडर क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स, इसको करंट एसेट की तरह ट्रीट करिए। हाउ मच अमाउंट, 18,000। आउटपुट सीजीएसटी बढ़ जाएगी 9%, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सर्विस कितने की लिया था हमने, 1 लाख, सही है। कितना रहेगा, 9,000 ओनली। फिर क्या रहेगा आउटपुट, एसजीएसटी 9% 1 लाख पे, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस। पार्टी नेम यहाँ पे बता देंगे मुसाफिर सिंह की, इन्हीं से हमने सर्विस लिया था, इसीलिए हम अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। बीइंग आउटपुट टैक्स इंक्रीज्ड, नाउ एक्सेप्ट, क्लियर। सो लायबिलिटी हमने इंक्रीज कर दी। आफ्टर दिस जस्ट चेक इन बैलेंस शीट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि नहीं, हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, सीजीएसटी एजीएसटी अब खड़ी होगी 9,000 की। नाउ वी नीड टू पे दिस लायबिलिटी, तो नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू पे दिस टैक्स लायबिलिटी। और हाँ, इसमें कोई हम आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो रिवर्स चार्ज का जो टैक्स होता है वो हमें द होल अमाउंट वी नीड टू पे, नथिंग वी कैन रिड्यूस, कुछ भी हम उसमें से माइनस नहीं करेंगे। जितना भी हमारा आउटपुट टैक्स का अमाउंट है, वी नीड टू पे होल अमाउंट। सो ये दोनों अमाउंट हमको पे करना है। तो पे करने के लिए हम लोग जाते हैं वाउचर में, F5 में, देन कंट्रोल F ऑटोफिल, स्टैट्यूटरी पेमेंट जीएसटी। जी हाँ, इस बार हम लोग को टैक्स पे करना है, लेकिन रिवर्स चार्ज के तहत। तो टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज हम लोग पे कर रहे हैं। कब से कब तक का, 1 जून से 2 जून सपोज। अब क्या है यहाँ पे, डेबिट में क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, हाउ मच, 9,000 इंटर, और क्या दे रहे हैं आउटपुट, एसजीएसटी 9,000 टू एक्सिस बैंक। चेक नंबर अपने आप जनरेट हो गया। ये मैं कॉपी कर ले तो अभी काम पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट, नेम ऑफ बैंक, कॉमन पोर्टल नंबर, ये जनरेट करते, बट हमने ऐसे ही हमने डमी डाल देना। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बताया था चालान कैसे ऑनलाइन जनरेट करते हैं। सिन नंबर, बीआरएन नंबर नहीं डालना। पेमेंट डेट 1 जून, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट, बीइंग जीएसटी पेड अंडर
RCM, तो मैंने RCM के तहत टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो देखो हमने GST पे भी कर दिया। अब तुरंत बैलेंस शीट में जाके देखो, वापस वही पिक्चर दिख रही है, क्योंकि हमने टैक्स लायबिलिटी क्या कर दिया, पे कर दिया। PL पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, PL तो वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, हमने देखो टैक्स लायबिलिटी क्या किया, इंक्रीज किया। इसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे भी कर दिया। ये सब दिया हुआ है, ठीक। अब पे कर दिया, दैट्स इट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट कह रहा है चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट हमने चेक कर ही लिया, सेम फिगर्स आ रहे हैं। अच्छा 500 का गैप है बिकॉज यहाँ रिपोर्ट में और हमारी रिपोर्ट में 500 का गैप है बिकॉज ऑफ दैट रिटर्न जो प्रीवियस में था, तो उसको मत मैच कराइए, मेरे से आप मैच करा लीजिएगा अपना रिपोर्ट, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है क्या, 3B चेक कर लीजिए, वो हम लोग चेक कर लेंगे। अब कह रहा है नाउ अमाउंट पे टू मुसाफिर सिंह, अब कह रहा है अमाउंट मुसाफिर सिंह को पे कर दो, तो चलिए मुसाफिर सिंह को पे करते हैं पेमेंट। हाउ मच अमाउंट, 1 लाख। किससे पे कर रहे हैं, एक्सिस बैंक। बीइंग पेमेंट, तो ये हमने मुसाफिर सिंह को पेमेंट कर दिया 1 जून को ही। अब एक चीज रह गई है, यहाँ पे क्या तो रहा है, सब चेक कर लीजिए, लेकिन एक चीज यहाँ देखो रह गई है, वो क्या चीज बता सकते हैं कोई? यहाँ पे एक चीज ये रह गई है कि हमें इसकी ITC भी लेनी है, क्योंकि हमने परचेज पे 18,000 रुपए दिया है ना, और आपको पता है परचेज पे जो भी टैक्स देते हैं उसके हमें ITC क्लेम करनी होती है। सो वी नीड टू टेक ITC, बट नॉट इन द सेम मंथ, वी विल टेक द ITC ऑफ दिस ऑन टू द नेक्स्ट मंथ। मतलब हम इसकी जो ITC क्लेम करेंगे, कब क्लेम करेंगे, अगले महीने, है ना। पहले इस महीने पे कर दिया, अगले महीने हम क्लेम कर देंगे ITC। और अगर गवर्नमेंट ने अभी कोई रूल बना दिया कि सेम मंथ में कर सकते हो तो कर सकते हो, वरना तो नेक्स्ट ही मंथ कर पाएंगे ना। पहले तो पे करना है, फिर रिवर्स चार्ज क्लेम करेंगे, सॉरी RCM का जो ITC है फिर वो क्लेम करेंगे। तो ये यहाँ पे नाउ ऑन द नेक्स्ट मंथ वी विल टेक द ITC ऑफ दिस, ठीक है, वो अभी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे देखो एबनॉर्मल लॉस का है, कह रहा है कि लैपटॉप के अवर डिस्ट्रॉय हुआ बाई फायर, 1 पीस लैपटॉप। अब यहाँ पे एंट्री में मैंने बता दिया, बट चलिए यहाँ पे रिवर्सल ही कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है मैंने, इस बार हम लोग रिवर्सल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वाउचर पे जाते हैं, 1 पीस का लॉस है ना, तो 1 पीस अगर लैपटॉप लॉस हुआ, उससे पहले स्टॉक समरी चेक करो। हमारे पास स्टॉक था लैपटॉप का, एक लैपटॉप का दाम कितना था, 25,000, इट इज शोइंग दैट। तो अब क्या करेंगे, वाउचर में जाइए, गो इनटू द वाउचर, F7 जनरल में हम लोग एबनॉर्मल लॉस की एंट्री करेंगे। एबनॉर्मल लॉस का लेजर हमें बनाना होगा, 2 जून को ये है, 2 जून। एबनॉर्मल लॉस हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, GST एप्लीकेबल है। अब देखिए यहाँ पे HSN एंड SSC कोड, ये सबसे कोई लेना देना है कुछ नहीं सर, GST गलती से मत एप्लीकेबल करिएगा। एबनॉर्मल लॉस पे कोई GST एप्लीकेबल नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज का दिमाग में रखिएगा। कितने का नुकसान हुआ है, तो मैं देखो LC से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 25,000 का मेरा, ओके यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। $25,000 का आपका गुड्स है, मल्टीप्लाई बाई इस पे कितना परसेंट जोड़ना है, 18%, तो 118% मैंने कर दिया। 29,500 एग्जैक्टली ये आपका क्या है, नुकसान है। सर वाई 29,500, बिकॉज जब हमारा कोई भी गुड्स लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, लॉस बाय फायर होता है, कुछ भी होता है, तो ध्यान रहे उस केस में आपका गुड्स तो गया ही गया, और जो खरीदते समय जो आपने टैक्स दिया था वो भी गया, क्योंकि उसकी अभी ITC आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो टू परचेज क्रेडिट हो जाएगा मेरा, घट जाएगा। स्टॉक आइटम यहाँ मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि एंड ऑफ लिस्ट लेकर के आगे निकल लेंगे, वरना स्टॉक माइनस नहीं होगी। तो स्टॉक हमें माइनस करना है 1,
रेट अपने आप आ गया। अब CGST इनपुट, जो आपको CGST है खरीदते समय इनपुट था ना, अब जाएगा तो रिवर्सल हो रहा है ITC, तो इनपुट टैक्स को यहाँ क्रेडिट करना होगा CGST को। इनपुट CGST क्रेडिट कितने से होगा? 2250। इनपुट SGST भी सेम 2250, ठीक है। बीइंग 1 पीस लैपटॉप डिस्ट्रॉयड बाय 5। तो इस तरीके से हमने लॉस की एंट्री कर ली। अब ये लॉस की एंट्री करने के बाद तुरंत जाओ बैलेंस शीट चेक करो। यहाँ देखो सिर्फ 900 की ITC दिख रही है। कैसे? क्योंकि इनपुट SGST में कितना है 3150 और यहाँ पे इनपुट हाँ, तो ध्यान रहे इनपुट रिवर्सल हुआ है ना। इनपुट टैक्स होता है डेबिट, लेकिन जब रिवर्स किया तो हमने तो भाई टैक्स गवर्नमेंट को दे ही दिया है पहले ही। अब जा करके क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं, सो इट्स क्रेडिट। ये किधर दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड में दिख रहा है। और इसमें तो 5400 था, SGST में पहले से 5400 था 5400, तो उसमें जैसे 2250 लेस हुआ उसमें तो रह गया, अभी है, अभी कुछ बचा हुआ है ITC, ठीक है ना। और यहाँ तो आपकी लाइबिलिटी जैसे दिख रही है, तो ये अभी एडजस्ट कर लेंगे हम लोग आगे की एंट्री के थ्रू। अगला क्या है? नाउ इन द नेक्स्ट मंथ वी नीड टू क्लेम द ITC। तो जो पिछला जो मुसाफिर सिंह से जो सर्विस लिया था ना, उसकी अब ITC क्लेम करेंगे। तो ITC क्लेम करने के लिए ऑन 1 जुलाई कह रहा है, 1 जुलाई को ITC क्लेम कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं वाउचर में, F7 में अल्ट के साथ J, पहले तो डेट सही कर ले, 1 जुलाई। क्लियर? क्या करेंगे यहाँ पे? डेबिट इनपुट, सॉरी अल्ट J पहले करना है। GST हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है, इनपुट टैक्स को बढ़ाना है। हम ITC क्लेम कर रहे हैं, तो ITC क्लेम कर रहे हैं तो हमें इनपुट टैक्स को क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट क्या है? क्यों हम इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि परचेज फ्रॉम क्या था? अनरजिस्टर्ड डीलर, दैट मीन्स रिवर्स चार्ज ही था। अब यहां पे देखिए क्या है? आउटपुट आउटपुट कह रहा हूं, इनपुट CGST 9% कितने पे? 1 लाख पे। कितना है? फिर से इनपुट SGST 950 नहीं है, सॉरी 9% 1 लाख पे कितना रहेगा? 9000। फिर डेबिट करेंगे इनपुट SGST हाउ मच, और यहाँ पे GST रिवर्स चार्ज वाला जो है RCM वाला, इसको क्रेडिट करके देखो इसकी वैल्यू नील हो गई। अब सिर्फ इतना रह गया इनपुट CGST SGST। हमने ITC क्लेम कर दी। किसका केस था? मुसाफिर सिंह। बीइंग ITC क्लेम अगेंस्ट RCM पेमेंट। तो जो RCM के तहत जो हमने पेमेंट किया था उसकी ITC हमने क्लेम कर ली। तो ये करते ही अब देखो बैलेंस शीट तुरंत देखो, तो बैलेंस शीट देखो अब कितना दिखा रहा है? 18,900 दिखा रहा है। इनपुट टैक्स मेरा बढ़ गया, ITC मेरी बढ़ गई। तो अभी CGST में ITC मेरे को क्लेम करना है 6,750 का, और SGST में मेरे को क्लेम करना है 12,150 का। तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट हो गया ना। अब कह रहा है कि टोटल बैलेंस शीट मैच करा लो, तो चलो बैलेंस शीट मैच कराते हैं, ठीक है। 52,70,906, अच्छा ये सॉरी ये सही। ड्यूटीज एंड टैक्सेस 18,900 माइनस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 862256। ओके, सब मैच कर रहे हैं एग्जैक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज यू कैन डू दिस प्रोसेस इन दिस केस ऑल्सो, जस्ट लाइक हियर यू कैन सी। आप देख सकते हो 2 जुलाई 2020 को, 2023 हम लोग लेके चलेंगे। हमने इम्पोर्ट 1 पीस मेन फ्रेम कंप्यूटर $1,000 का फ्रॉम IBM कंपनी
कैलिफोर्निया यूएस विद द बिल दिस वन। $1 बराबर 74 रुपीज है। समरी परचेज की एंट्री करनी है, सबको पता है। फिर लाइबिलिटी इंक्रीज करना है, जीएसटी पेमेंट करना है और देन टेक आईटीसी लेना है। तो ये ध्यान रहे किस डेट परचेज है, 2 जुलाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 जुलाई वाउचर F9 हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। कंट्रोल एच नहीं यार, एसेट ही खरीद रहे हैं ना हम लोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर एसेट ही खरीद रहे हैं। तो एसेट की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग या फिर स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाए, स्टॉक की तरह ही चलो ट्रीट करते हैं, एसेट क्यों ट्रीट करें, कंप्यूटर का ये बिजनेस है। बिल नंबर यहां दिया हुआ है, डेट क्या है 2 जुलाई। कौन है, IBM। सेंट्री क्रेडिटर, एड्रेस यहाँ पहले तो इंडिया की जगह आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करिए, फिर ऊपर जाके स्टेट चेंज करिए कैलिफोर्निया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या करेंगे, अननोन, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे परचेज कर रहे हैं। परचेज हो गया, क्या परचेज कर रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइम है, ठीक है, प्राइमरी ही डाल देते हैं, जाने दो। यूनिट्स में पीसेज हो गया। अब यहाँ पे स्पेसिफाई हियर मेन फ्रेम कंप्यूटर का, सपोज यही है। अब यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल हाउ मच, 18%। रिवर्स चार्ज लग रहा है, जी हाँ, यहाँ पे रिवर्स चार्ज लग रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, ठीक है। इंपोर्ट कितना, एक पीस 74,000 का हो जाएगा। 1000 का है, 74 रुपीज चल रहा है, तो 74,000 हो गया। अब यहाँ पे देखो ओवरराइड टैक्सेबल, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री चूंकि विदेश से हम क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं ना, फॉरेन से, तो यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री देना पड़ता है। जब कोई फॉरेन से सामान आता है शिपिंग के तो यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री होती है, तो आप डाल सकते हो यहाँ पे। डेट क्या है, 2 जुलाई। पोर्ट कोड किस पोर्ट से सामान आ रहा है, मान लेते हैं आगरा, ओके। डिस्पैच थ्रू कैलिफोर्निया USA, क्लियर। रोड से नहीं आ रहा है, शिप से आ रहा है, 4 डायमेंशनल कार्गो, बीइंग गुड्स परचेज। एक्सेप्ट करने पेज अप दबाइए, कंट्रोल ओ करके आप टैक्स एनालिसिस चेक करिए। कह रहा है 13,320 IGST बनेगा और रिवर्स चार्ज लगेगा, तो रिवर्स चार्ज सब्जेक्टेड में है। तो यहाँ पे वाउचर में जाइए, सबसे पहले F7 हमें क्या करनी है, अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करनी है। Alt J GST। अब यहाँ पे क्या है, इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू, क्यों बढ़ा रहे हो, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड है। यहाँ पे क्या बनेगा, GST ऑन रिवर्स चार्ज एक लेजर, कितने से 13,320 रुपये, सही है। और यहाँ पे बढ़ेगा क्या, आउटपुट IGST। IGST हमको इंक्रीज करना है 9%, कितने के ऊपर, 74,000। रीजन IBM बीइंग लायबिलिटी इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे लायबिलिटी तो इंक्रीज हो गई हमारी, अब हमें बस सिंपली क्या करना है, IGST को पे कर देना है। आपको पता है, अभी बैलेंस शीट जाके देखोगे
तो बैलेंस शीट में दिखा रहा है 13,320। कोई आईटीसी ओटीसी नहीं लेना, आपको पता है जो ये जो बनता है ना आरसीएम के तहत जीएसटी, ये पूरा द होल अमाउंट यू नीड टू पे। तो 13,320 रुपये पूरा का पूरा हम गवर्नमेंट को देने जाएंगे। वाउचर में F5 कंट्रोल F जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज हम लोग पे कर रहे हैं 1 जुलाई से 2 जुलाई। ठीक है, आउटपुट IGST 13,320 रुपीज थ्रू एक्सिस बैंक। चेक नंबर अपने आप आ गया। किसके नाम पे चेक बनेगा? जीएसटी के नाम पे। पेमेंट डेट 2 जुलाई। बीइंग जीएसटी पेड, तो जीएसटी जो पेड के अंडर किस में? RCM। क्लियर? नाउ इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल। तो हमने देखो लायबिलिटी इंक्रीज किया, पेमेंट कर दी, दैट्स इट। यही करना है आपको। रिवर्स चार्ज में सबसे पहले परचेज करना है, उसके बाद लायबिलिटी इंक्रीज करनी है एंड देन पे कर देना है। अब नेक्स्ट मंथ इसके क्या करेंगे? अगस्त में आईटीसी क्लेम कर लीजिएगा। ऑन टू द नेक्स्ट मंथ वी नीड टू टेक आईटीसी। तो नेक्स्ट मंथ अभी नहीं करना है कि कर लें? चलिए कर लेते हैं। 1 अगस्त को आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। आईटीसी क्लेम करोगे तो क्या होगा जल्दी बताओ? जीएसटी ऑन आरसीएम को क्या करना होगा? डेबिट 13,320 रुपीज। और फिर अरे सॉरी गलत में कर रहा हूं। इनपुट टैक्स ना, इनपुट टैक्स आपको इंक्रीज करना है। इनपुट आईजीएसटी इंक्रीज होगी 13,320 और जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज ये क्रेडिट होके क्लोज हो जाएगी। अब देखो आरसीएम नील करेंट एसेट, और ये सही में तो इनपुट टैक्स में आ गया। बीइंग आईटीसी टेकन ऑन आरसीएम परचेज। अच्छा पेमेंट में मैं कर रहा हूँ, ये जनरल में होगी। और एक और चीज नहीं किया मैंने, सॉरी, अल्ट के साथ जे, ये किया ही नहीं। क्या करना हमें? इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट और ड्यू टू अनरजिस्टर्ड, फिर से देख लो, अल्ट जे दबाना है। जीएसटी इंक्रीज हम कर रहे हैं इनपुट टैक्स ड्यू टू क्यों हम बढ़ा रहे हैं भाई? अनरजिस्टर्ड से परचेज किया था, इस वजह से इनपुट आईजीएसटी इंक्रीज हो रही है 9%। हाउ मच वैल्यू वाज? 74,000। जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज क्या होगा? क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। बीइंग आईटीसी टेकन ऑन आरसीएम परचेज। अब सही, फाइनली हमने आईटीसी भी क्लेम कर लिया। अब आईटीसी क्लेम करने के बाद अब जल्दी से चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब। तो बैलेंस शीट में देखोगे तो 13,320 आ गया ना, 220 एंड देन 53,31,586 एग्जैक्ट रिपोर्ट मैच कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ, 8,06,000, उसमें कोई असर नहीं है। सो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये कंप्लीट करने के बाद अगला देखो क्या है? जीएसटी ऑन एडवांस रिसीट्स। एडवांस रिसीट्स का केस क्या होता है? पहले इसको आप पहले समझा दे रहा हूं। एडवांस देखो बहुत सारे बिजनेस होते हैं जहां पे हम लोग एडवांस लेते हैं, है ना? तो गुड्स के केस में भी और सर्विसेज के केस में भी। बट गुड्स के ऊपर अगर हम एडवांस उठाते हैं तो गवर्नमेंट ने वहां पे आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी को वेव ऑफ कर दिया है। यानी कि अगर सपोज करो मेरी कार की शॉप है और अगर मैंने किसी बंदे से बुकिंग अमाउंट उठाया है 1 लाख रुपीज, 10 लाख की कार है, मैंने 2 लाख बुकिंग कर लिया, तो बुकिंग अमाउंट उठाया उसको दूंगा, मैं डिलीवर करूंगा नेक्स्ट मंथ, इस महीने नहीं। तो एडवांस मैंने लेकिन अभी तो उठा लिया ना, तो उस पर मेरे को गवर्नमेंट को जीएसटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन द केस ऑफ गुड्स एडवांस के ऊपर जीएसटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इन द केस ऑफ सर्विस अगर हम कोई भी एडवांस उठाते हैं, जैसे लाइक मान लो मेरा मैरिज हॉल चल रहा है या होटल है ना, और मैंने क्या किया, आपसे बुकिंग अमाउंट उठाया, आपका फंक्शन कब है 2 महीने बाद, बट अभी आपसे मैंने एडवांस उठा लिया,
तो मेरे को जैसे मैंने एडवांस उठाया इसी महीने मेरे को जीएसटी देनी पड़ेगी, यानी इन द केस ऑफ सर्विस एडवांस अमाउंट पे हमें जीएसटी देनी पड़ती है। लेकिन फिर सवाल उठता है जब सर फाइनल बिल बनेगा तो क्या होगा, तो जब फाइनल बिल बनेगा तो उस टाइम पे हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। कैसे करते हैं चलिए वही चीज को हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समझाया भी है जीएसटी ऑन एडवांस रिसीट समरी। सबसे पहले क्या करना है, जीएसटी एडवांस रिसीट ठीक है तो इनेबल करना ही करना है। पास एडवांस रिसिप्ट एंट्री, फिर नाउ अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करके उसको गवर्नमेंट को पे कर देना है। उसके बाद जो फाइनल बिल बनेगा तो जो हमने एडवांस पे जीएसटी दिया था उसको एडजस्ट भी करना है। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है सेम कंपनी में 1 जुलाई 2022 को कंपनी रिसीव चेक ऑफ एचडीएफसी बैंक, है ना, एज एडवांस फ्रॉम रमन अग्रवाल 1,18,000 अगेंस्ट सप्लाई ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। क्लियर। अब यहाँ पे इसको करना है भाई सिंपल। तो इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस हम ले रहे हैं और यहाँ देखो एडवांस अमाउंट उठा रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे सिंपली, पहले हमें एडवांस रिसीट पे, यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है ना कि इनेबल एडवांस रिसीट, पहले हमें करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता है। अब ऑलरेडी एडवांस रिसीट्स ऑन रहता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट F6, यहाँ पे देखिए क्या प्रेस करना है, अल्ट के साथ J। किस दिन हम एडवांस उठा रहे हैं, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई में कर देता हूँ, यहाँ अल्ट के साथ J दबाइए, तो यहाँ दिखाइए एडवांस रिसीट्स। किससे एडवांस रिसीट मिल रहा है, एडवांस रिसीट्स हमें मिल रहा है रमन अग्रवाल से। रमन अग्रवाल, अब देखो यहाँ पे है कौन रमन अग्रवाल, ये सन्ड्री डेटर है, हमारा कस्टमर है। क्या है, कस्टमर है। हम कस्टमर से एडवांस उठा रहे हैं, ठीक है। तो क्या रमन अग्रवाल का एड्रेस दिया है, कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश का है बस, और कुछ डिटेल है नहीं। कैसा डीलर है, वो रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, ऐसा कुछ भी मेंशन है यहाँ पे, कुछ नहीं। वो कस्टमर है, कंज्यूमर ले लेते हैं जिससे हम एडवांस उठा रहे हैं। किस केस में, हम उसे एक सर्विस देने वाले, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस ऑलरेडी बना हुआ है। हाउ मच एडवांस अमाउंट हम उठा रहे हैं, 1,18,000। अभी अपने आप सेग्रीगेट कर लेगा कि अमाउंट कितना हुआ, सीजीएसटी एजीएसटी कितना हुआ। एडवांस है तो एडवांस ही लेंगे, एडवांस का रेफरेंस नंबर 1 ही है, 1 ही रहने दीजिए। क्या कहाँ पे पैसा आ रहा है, हमारे एक्सिस बैंक में। चेक नंबर 252520, किस बैंक का चेक मिल रहा है, रमन अग्रवाल से मिल रहा है। एडवांस अमाउंट रिसीव, तो एडवांस अमाउंट हमें मिला 1,18,000, हमको पता है। अब इस पे 18,000 रुपये जीएसटी देनी ना, एक बार पेज अप करिए, कंट्रोल O दबाइए। अच्छा नहीं, कंट्रोल O यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब ये एडवांस जैसे उठा लिया, अब कह रहा है क्या, पास द अबव एंट्री। इनेबल करने के लिए कह रहा, अब तो इनेबल करना नहीं होता। अभी देखो हमने एडवांस उठाया तो है, बैलेंस शीट में जाके देखो क्या लायबिलिटी बढ़ी है, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी नहीं ना हमको। लेकिन पता है 18,000 रुपये हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो हमें अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो वाउचर में जाएंगे, अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे F7 में, और अल्ट J दबाइए। जीएसटी यहाँ देखो इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है टैक्स लायबिलिटी। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि सर जी ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीट्स, क्योंकि हमने एडवांस रिसिप्ट किया है। तो यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, जीएसटी ऑन एडवांस, है ना। अंडर क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स, ठीक है। अंडर क्या है ये, करंट एसेट की तरफ ट्रीट करिए, क्योंकि हम पहले दे रहे हैं ना गवर्नमेंट को। हाउ मच अमाउंट, 18,000 रुपीज। आउटपुट CGST 9% ऑन 1 लाख, एडवांस अमाउंट 9,000 रहेगा। आउटपुट SGST 9,000। किस केस में ये, रमन अग्रवाल।
being GST increased on एडवांस रिसीट्स। तो ये हमने लाइबिलिटी देखो इंक्रीज कर लिया। बैलेंस शीट जाके देखो, देखो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। जिस तरीके से हमने आरसीएम का पूरा टैक्स हमें जमा करना होता है, सेम एज यहाँ पर भी हम जब एडवांस उठाते हैं उसका जितना भी जीएसटी बनता है वो कंप्लीट अमाउंट यू नीड टू पे, उसमें हम कुछ भी आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, सो हमें ये एडवांस वाला जो उठाया अमाउंट, इसका पूरा टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना है। तो देने के लिए हम क्या करेंगे, F5 में जाएंगे, कंट्रोल F स्टैट्यूटरी पेमेंट जीएसटी। रिवर्स चार्ज तो है नहीं, अदर देन रिवर्स चार्ज ही है ना। अब यहाँ पे क्या लेंगे, आप यहाँ पे अदर्स भी ले सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं अदर्स देन रिवर्स चार्ज। कब से कब तक का, 1 जुलाई से 2 जुलाई। ठीक, अब यहाँ पे क्या चीज दे रहे हैं हम लोग, आउटपुट CGST हाउ मच 9000 फिर डेबिट, आउटपुट SGST हाउ मच 9000। सो टोटल एक्सिस बैंक से हमने पेमेंट कर दिया, डन। किसके नाम पे बनेगा, जीएसटी के नाम पे बनेगा ना चेक। कॉमन पोर्टल नंबर, चालान नंबर, पेमेंट डेट, इंस्ट्रूमेंट नंबर, being GST paid on account of एडवांस रिसिप्ट। तो हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब जैसे ही गवर्नमेंट को पे किया, बैलेंस शीट जाके देखो, वापस वो लाइबिलिटी देखो खत्म ना, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी हमने पे कर दी। तो हमने एडवांस पे गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया। अब ये रिपोर्ट अगर जाके देखोगे डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट जीएसटी R1 में, तो टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट दिखा रहा है 1,09,000 ये ना दिया हमने। तो देख लिया करो यहाँ पे, अगर कभी ये शो ना करे तो ऊपर देख लेना कहीं अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस वही हो सकता है। अल्ट जे सही से टाइम से दबाए हो, अगर वहां पे प्रेस करो, नॉर्मल जनरल एंट्री मत करना, अल्ट जे के साथ करना, तभी ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। वरना वह बैलेंस शीट तो सही दिखेगा बट जीएसटी रिपोर्ट में सही से रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो अल्ट जे जो वजह जो हम दबाते हैं ना, प्रेस करते हैं, वही वो वजह है, वो सेटिंग है इसमें टैली के अंदर। अब देखो यहाँ पे इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी हो गई है। हमने गवर्नमेंट को पे भी कर दिया, पेमेंट कर दिया ना, ये एडवांस पेमेंट करने के बाद अब हमें क्या करना, रिपोर्ट कह रहा है चेक करने के लिए। रिपोर्ट चलिए हम आपको दिखा देते हैं। बैलेंस शीट का रिपोर्ट सेम आ रहा है, कहीं कोई फर्क नहीं है। अब कह रहा है 31 जुलाई को महीने के अंत में फाइनल बिल बन रहा है, कितने का, 4 लाख का। अब वो जो एडवांस दिया था वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना, पहले तो बिल बनाते हैं। हम लोग सेल कर रहे हैं F8 सर्विस सेल कर रहे हैं, कंट्रोल H अकाउंटिंग इनवॉइस मोड कर लेते हैं। किसको, रमन अग्रवाल को। कौन सी सर्विस, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। हाउ मच अमाउंट, 4 लाख। अब यहां पे क्या लग जाएगा, आउटपुट सही है। अब यहां पे जब टोटल पे एंटर करोगे तो पहले तो अगेंस्ट डिफरेंस वो एडवांस पहले एडजस्ट कर लो, 1,18,000। अरे सिर्फ 1,18,000 यहाँ सही कर लेना, अगर गड़बड़ होगा तो 1,18,000 सिर्फ एडवांस एडजस्ट करना है। बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है उसका न्यू डिफरेंस। बीइंग सर्वे IDS बिल इशू है ना, हमने क्या किया, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस का बिल हमने इशू कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये बिल इशू करेंगे
अब देखो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी शो करेगी, दिख रहा है, बट हमको पता है इसमें से तो हमने 9,000 रुपये गवर्नमेंट को दे ही दिया है, माइनस होना चाहिए ना 9,000 माइनस करोगे तो 27,000 ही बचेगा। दूसरा नंबर रिपोर्ट जाके देखो, डिस्प्ले GSTR1 में 1 जुलाई से, डेट का सब लोग ख्याल रखा करो, 31 जुलाई। टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीट्स पे 1 लाख था, अब यहाँ पे देखो 4 लाख के B2C स्मॉल। ये सेल की एंट्री किस डेट करने की थी, 31 जुलाई को। क्लियर? तो 31 जुलाई को हमने क्या कर दिया, एक को हमने एडवांस उठाया था, फर्स्ट को हमने क्या किया था, एडवांस उठाया था, और 31 जुलाई को हमने क्या कर दिया, हमने बिल जनरेट कर दिया। अब यहां पे क्या होना चाहिए, रिपोर्ट में DO1 चेक करो, दैट मीन्स GSTR1 1 जुलाई से 31 जुलाई। अगर आप रिपोर्ट चेक करते हो तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये 1 लाख वाला एडवांस वाला माइनस हो जाना चाहिए ना, तो रिड्यूस करेंगे। सर टैक्स लायबिलिटी हमारी 36,000 दिखा रही है, बट हम उतना देंगे नहीं, उसमें से हम 9,000 रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हमने एडवांस ऑलरेडी पहले ही हमने GST गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो इस बार हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है टैक्स लायबिलिटी। क्या करना है हमें, नाउ डिक्रीज करना है टैक्स लायबिलिटी। दिस इज द रिवर्सल का पॉइंट, रिवर्सल करना है एंट्री को। LTJ GST डिक्रीज करना है टैक्स लायबिलिटी, किसको डिक्रीज करना है, टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करना है। ड्यू टू, क्यों हम रिवर्स कर रहे हैं, परचेज अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। परचेज कर रहे थे, नहीं, सेल किए थे, सेल अगेंस्ट एडवांस रिसीट्स, ये था ना ऑप्शन। अब यहां पे क्या करेंगे, आउटपुट को डेबिट करेंगे, CGST को डेबिट करेंगे 9%। हाउ मच अमाउंट एडवांस था, 1 लाख, 9,000। आउटपुट SGST ये भी कितना था, और यहां पे देखो GST ऑन एडवांस, इसको क्रिएट करके देखो खत्म कर देंगे। ये देखो वैल्यू अपने लो गई, ठीक। यस रमन अग्रवाल यहाँ पे जरूर पकड़ाइएगा। बीइंग GST ऑन एडवांस एडजस्टेड लिख सकते हो, या फिर रिड्यूस्ड लिख सकते हो। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पहले तो बैलेंस शीट चेक कर ले। बैलेंस शीट में अब देखो 27 अब सही आ रहा है, हो गया 27। और वहां पे भी रिपोर्ट में DO1 में 1 जुलाई से 31 जुलाई, यहाँ देखो माइनस हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। जो 1 लाख रुपए जो एडवांस पे जो GST थी वो हट गई, टोटल GST वही 36,000 हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देना कितना है, 27,000 सिर्फ, क्योंकि हमने एडवांस तो पैसे हमने पहले ही दे दिया। सर जी B2C कंज्यूमर को होता है, B2C लार्ज में कब आएगा, जब इंटर स्टेट 2.5 लाख से ऊपर करते तभी B2C लार्ज में आएगा। अपने स्टेट में चाहे जितने का माल बेच दे, अपने स्टेट में चाहे जितने का, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। वो सब B2C स्मॉल में ही आते हैं, B2C अदर्स सॉरी, या स्मॉल भी बोल सकते हो। नाउ डिक्रीज हो गया, ये हमने कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट 1 चेक करना है, ऑलरेडी चेक कर लिया, माइनस हो गया था हमारा, क्लियर। अगला क्या है, लायबिलिटी हमारी सेम दिखा रही है, चेक किया था सबने, 21,780 एकदम सही है। नाउ द नेट प्रॉफिट भी कह रहा है चेक कर लो। हाँ भाई अभी तो सेल हुआ है ना, 4 लाख की हमने सेल किया है, तो 12 लाख तो हो ही जाएगा, 8 समथिंग था ही, बिल्कुल 12,600 एग्जैक्ट अमाउंट मैच कर रहा है। अब क्या, नाउ पे GST टू गवर्नमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगस्त में 1 अगस्त को जाके पेमेंट कर दो,
तो 1 अगस्त को पेमेंट करना है भाई। अब आ गया फिर आपका फेवरेट चीज जो आपको बहुत पसंद है, एडजस्टमेंट, है ना। सो अब देखो एडजस्टमेंट करना है, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और 1 अगस्त को हमें पेमेंट करना है। तो इसको हम लोग जल्दी से करते हैं कहाँ पे, एक्सेल पे। तो यहाँ पे देखो दे रखा है सबसे पहले आईजीएसटी, पहले आप बना लेते हैं हम लोग। आईजीएसटी हो गया, फिर क्या है सीजीएसटी, फिर क्या है एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, बस अमाउंट फीड कर दीजिए। आउटपुट आईजीएसटी में कुछ नहीं है। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है 27,000 यहाँ पे भी। अब हम लोग देखते हैं आईजीएसटी में कितना है, सॉरी इनपुट आईजीएसटी 13,320। सीजीएसटी में कितना है 6,750। एसजीएसटी में कितना है 12,150। ये है ना। अब एडजस्टमेंट देखो कैसे करेंगे। आईजीएसटी सबसे पहले रिड्यूस होती है, आपको पता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ना है। तो पहला नंबर आईजीएसटी किससे रिड्यूस होता है, आईजीएसटी से, जो कि हो नहीं पाएगा, फिर इससे जाकर रिड्यूस होगा। सही है। अभी भी यहाँ बैलेंस बच जाएगा। कितना बैलेंस बच रहा है, चलिए किनारे कहीं देखते हैं। अभी काफी है। सो अब ये सीजीएसटी सबसे पहले रिड्यूस करेगा किसको, आपको पता है, सेकेंड नंबर पे इसी को एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे सीजीएसटी पहले रिड्यूस करेगा आईजीएसटी को। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा जाएगा किसको रिड्यूस करने, सीजीएसटी को ही, सेकेंड नंबर पे। अब एसजीएसटी सबसे पहले किसको रिड्यूस करता है, आईजीएसटी को, फिर सेकेंड नंबर पे एसजीएसटी को। सीजीएसटी से तो हो नहीं सकता, तो इस 12,150 को सीधे ले जाएंगे एसजीएसटी से रिड्यूस करने। अब सर जी कितना बचा है, सर यहाँ तो 0 है, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है नील। यहाँ कितना बचा, इस 27,000 आउटपुट में से माइनस हुआ है पहले आईजीएसटी, फिर माइनस हुआ है आपका सीजीएसटी। तो ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। यहाँ कितना देना है, इस आउटपुट आईजीएसटी में से, ठीक है, माइनस होगा, ठीक है, 14,850 रुपीज। क्लियर। सो आफ्टर दिस एडजस्टमेंट हम लोग को पता चल गया कि फाइनली हमें कितना क्या देना है, सीजीएसटी कितना देना है, एसजीएसटी कितना देना है। उससे पहले एडजस्टमेंट करना, जो खत्म हो रहा है खत्म करना है। तो चलिए एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं। वाउचर 1 अगस्त, पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अल्ट के साथ जे, क्या करना है, डिक्रीज करना है टैक्स लायबिलिटी। अदर्स, आउटपुट सीजीएसटी पहले रिड्यूस करना है। सीजीएसटी कितने से रिड्यूस हो रहा है देख लो, रिड्यूस हो रहा है 20,070 से। क्लियर। फिर डेबिट करना आउटपुट एसजीएसटी, ये कितने से डेबिट हो रहा है 12,150। अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे इनपुट आईजीएसटी, जो कि पूरा खत्म हो गया 13,320, पूरा नील। सही है। फिर क्रिएट हो रहा है इनपुट सीजीएसटी, ये भी पूरा खत्म 6,750, पूरा नील। फिर क्रिएट में इनपुट एसजीएसटी, वही पूरा नील। देखो लाइन से सारे इनपुट टैक्स खत्म हो गए। एसजीएसटी में से वही बचा जो देना है, यही बचा देखो जो देना है गवर्नमेंट को। बिंग आईटीसी टेकन, है ना। अब इसके बाद गवर्नमेंट को पे करना है। उससे पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखा दूं।
अब यहाँ पे एंटर करोगे तो सिर्फ वही अमाउंट दिख रहा है जो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द पेमेंट टू द पार्टी, सॉरी टू द गवर्नमेंट। कंट्रोल F करिए पेमेंट में। स्टैट्यूटरी पेमेंट है, GST का पेमेंट है, अदर देन रिवर्स चार्ज है 1 जुलाई से 31 जुलाई, ठीक है। डेबिट में क्या हो रहा है, आउटपुट। पहले तो हम लोग देंगे CGST का पैसा 6,930 रुपीज, फिर डेबिट करेंगे आउटपुट SGST 14,850 रुपीज और टू एक्सिस बैंक। First August instrument number 1st August, clear? Being GST paid to government। तो ये हो गया हमारा। ये कंप्लीट करने के बाद अब बैलेंस शीट देखो, मैच कराओ। लायबिलिटी फाइनली निल हो गया 57,063,806 रुपीज, क्लियर। ये GST ऑन एडवांस और RCM में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब ऑलरेडी नील आपके सामने मैंने किया था, क्लियर। अब क्या करना है, अगर आप PL अकाउंट चेक करोगे तो प्रॉफिट में तो वही है सेम, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। दिस इज एंड। नाउ लास्ट बिल टू शिप टू कंसेप्ट, बहुत सिंपल है। बिल टू शिप टू कंसेप्ट होता क्या है ये जरा समझ लीजिए। इसके लिए आपको पढ़ना होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या बताता है कि अगर ट्रांजैक्शन में 3 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं और अगर कोई पार्टी कोई डायरेक्शन दे रहा है कि सामान यहाँ पहुंचा दो, तो जो बंदा डायरेक्शन देता है, उसी के प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। जो बंदा डायरेक्शन दे रहा है ना, उसी को हम लोग क्या मानते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे देखो दे रखा है सिंपल सा एग्जांपल। 2 अगस्त को गुड्स सोल्ड टू RKDK, अ रेगुलर डीलर ऑफ UP, बट ही गिव्स द डायरेक्शन टू सेंड द एंटायर गुड्स टू नीलगगन कॉर्पोरेशन। तो यहाँ कौन डायरेक्शन दे रहा है, RKDK। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, RKDK की। सो क्या लगेगा, RKDK भी UP का है, हम भी UP के, तो CGST SGST लगेगा। भले ही सामान कहाँ जा रहा है, नीलगगन के पास, दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश जा रहा है। इट्स ओके। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। छोटा सा एंट्री है, वाउचर में जाएंगे, F8 में जाएंगे, सेल में एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग। कंट्रोल H, आइटम इनवॉइस, पार्टी नेम RKDK। अब याद है कि RKDK को, ठीक है, हम बिल तो RKDK नाम पे हो, लेकिन कंसाइनी जा कहाँ रहा है, नीलगगन के पास। उसने डायरेक्शन दिया है कि नीलगगन को भेज दो। नीलगगन इत्तेफाक से बना है हमारे पास, तो हम लोग उसको सेलेक्ट कर ले रहे, अरुणाचल प्रदेश। बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, उत्तर प्रदेश। ध्यान रहे, जो डायरेक्शन दे रहा, डायरेक्शन कौन दे रहा था, उसका प्लेस क्या था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश। सेल्स, अब यहाँ देखो क्या स्टॉक आइटम है, क्या दे रहे हैं हम लोग, हाँ प्रिंटर 10 पीस, ठीक है। अच्छा 14,000, 13, 14,000। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, क्लियर। टोटल मिला के 1,65,200 का बिल बन गया। यहाँ देखो CGST SGST लग गया। ईवे बिल, सपोज हमें अभी डिटेल नहीं भरना, 10 डेज की क्रेडिट बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। बीइंग गुड सोल्ड, तो ये सिंपल है इनवॉइस की एंट्री। अगला क्या है, अब इसी का जस्ट उलट है कि 2 अगस्त को क्या रहा है, इस बार नीलगगन कॉर्पोरेशन को हमने भेजा और वो कह रहा है हमें सामान कहाँ भेजने के लिए, तो डायरेक्शन कौन दे रहा है, नीलगगन, अरुणाचल प्रदेश। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि डायरेक्शन देने वाले से मतलब होता है। तो यहाँ पे होगा आपका पार्टी नेम, इस बार नीलगगन कॉर्पोरेशन, लेकिन सामान जाएगा RKDK के पास।
भले यूपी में जा रहा है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे, अरुणाचल प्रदेश। वायरलेस माउस हाउ मच, क्या लगेगा, आउटपुट IGST। बीइंग गुड सोल्ड। तो ये बिल टू शिप टू वाला कंसेप्ट था, मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया। एंड लास्ट अगर हम लोग बात करें स्लैब रेट की, किसकी बात करें, स्लैब रेट। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको खरीदने बेचने पे क्या भाई जाहिर सी बात है उसमें प्राइस का सेट है कि अगर 1000 के नीचे प्रोडक्ट है तो प्राइस कुछ, उसके ऊपर GST का रेट कुछ और होगा, और जैसे उस सेम प्रोडक्ट का अगर प्राइस 1000 रुपए से ऊपर रहा तो प्राइस चेंज हो जाएगा। जैसे लाइक यहाँ पे शूज का एक एग्जाम्पल दिया गया, तो परचेज ऑफ स्पोर्ट शू फ्रॉम कैंपस शूज, तो देखो यहाँ पे दिया गया कि 1000 से कम खरीदेंगे तो 5% GST है, 1000 से ऊपर खरीदेंगे अगर रेट अगर 1000 रुपए से ऊपर रहा तो कितना GST लगेगा, 18%। तो इसको कैसे हम लोग शो करेंगे, इसी चीज को हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो आप लोग क्रिएट करेगा, मैं स्टॉक आइटम जाके अलग से क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। जिस लाइक हम लोग यहाँ पे जो बनाएंगे स्पोर्ट शूज, है ना, स्पोर्ट शूज मॉडल नंबर 201 सपोज बनाना है, अंडर ग्रुप बना लेना, फिलहाल मैं नहीं बना रहा। अब यहाँ पे एप्लीकेबल है, जी हाँ GST। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफाई हियर, HSN कोड दे रखा 6402, है ना, स्पोर्ट शूज है, स्पेसिफाई। अब यहाँ पे स्पेसिफाई हियर ना करके यहाँ स्लैब रेट पे चले जाना, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं, बाकी सब तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे बता दीजिएगा 1000 तक का अगर शूज होता है तो टैक्सेबल होगा 5%, लेकिन जहां 1000 से ऊपर गया उसके ऊपर रेट हो जाएगा 18%। तो इस तरह से आप स्लैब रेट भी लगा सकते हो। क्लियर। सो पहले परचेज करने के लिए कह रहा, तो चलिए परचेज करते हैं F9। किससे खरीद रहे, कैंपस शूज। बिल नंबर दे रखा है CS, हम लोग का 23-24 चल रहा है। पार्टी नेम कैंपस शूज, संडे क्रेटर, एड्रेस यहाँ पे दिया है D1 रोहतक रोड, उद्योग नगर, मंगोलपुरी, दिल्ली। दिल्ली पकड़ा दीजिएगा यहाँ पे, पिन कोड 110041, मोबाइल नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, लैंडलाइन नंबर 011 4327 2500। बाकी कुछ और डिटेल नहीं है। पैन नंबर निकाल लीजिए, AAHCA 3072C। तो ये हो गया, ये कौन सा डीलर है, रेगुलर है। GST नंबर 07 है 1Z3 हो गया। परचेज, क्या परचेज कर रहे हैं हम लोग, स्पोर्ट शूज। कितना क्वांटिटी, अच्छा 2 अगस्त डेट है। $50 पीस, वैसे पेयर होना चाहिए, चलो चलेगा 900। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगेगा, इनपुट IGST, दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं ना। अब अगर कंट्रोल करके चेक करोगे टैक्स एनालिसिस, तो यहाँ कितना % चार्ज हुआ है, 5% IGST लगा है। नाउ देयर इज नो एनी क्रेडिट पीरियड, आई थिंक कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है, सो एक्सेप्ट कर लीजिए।
47,250 का बिल बन रहा है एग्जैक्ट बीइंग गुड्स परचेज। अब इसके बाद क्या करना है, 2 अगस्त को सोल्ड कर रहा है स्पोर्ट्स शू टू रवि और कंज्यूमर। तो चलिए हम लोग कंज्यूमर को बेचते हैं F8 सेल्स, यानी कैश सेल हो रहा है। बिल किसके नाम पे बनेगा, रवि सेल। अब यहां पे क्या करेंगे, क्या बेच रहे हैं हम लोग, स्पोर्ट्स शूज। कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी इज 2 पीस, रेट 1500, क्लियर। अब यहां पे लगेगा आउटपुट, सॉरी CGST आउटपुट SGST। नो कंट्रोल O करके चेक करिए टैक्स एनालिसिस, क्लियर। 18% देखो लग गया। तो स्लैब रेट वर्क कर रहा है, बीइंग गुड्स सोल्ड। दिस इज इट, इतना ही काफी था आई थिंक। अब सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चेक करो। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो 12,70,317 आएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके बाद PL अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप चेक करोगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस ही तो चेक करोगे, बैलेंस शीट अब देखना है। बैलेंस शीट में देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस फिर खड़ी हो गई। हाउ मच, 24,690 की। ना अगर हम इसको एंटर करके चेक करें तो ये देखो बहुत आसान सा एडजस्टमेंट है। मेरे हिसाब से आप लोग एडजस्टमेंट ये कर लेंगे, तो ये करिए और खुद अपना पे करिए टैक्स लायबिलिटी। मैंने लगातार कई एडजस्टमेंट्स आपको बताया है, अभी भी अगर नहीं कर पाओ तो थोड़ा सा दिक्कत है आपके साथ, बट अगर ध्यान से समझोगे तो जरूर कर लोगे। तो ये रहा आपका टैक्स 58,99,837 रुपीज टोटल अमाउंट। GST का अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है, डेटर की वैल्यू कितनी है, सब यहाँ पे दे रहा है। बाकी सब ये तो ओपनिंग बैलेंस ही चढ़ाया तो वही पड़ा हुआ है, उसमें तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, क्लियर। सो अगर ये प्रोजेक्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।